चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर राजधानी भोपाल से। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण का मतदान हो रहा है आज। गांव सरकार के लिए आज मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। 7,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है। 3,500 से ज्यादा संवेदनशील बूथ हैं। 23,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 1,35,00,000 मतदाता वोटिंग करेंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच के लिए मतदान हो रहा है। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण और आज दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए लगातार मतदान जारी है। 7,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में आज वोटिंग हो रही है। 3,500 से ज्यादा संवेदनशील बूथ हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। पुलिस ने कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए। 23,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 1,35,00,000 मतदाता आज अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच के लिए आज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण का मतदान। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, पंचायत चुनाव का दूसरा चरण, आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। क्या कुछ अपडेट, कितनी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं? कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है? जी पूनम जी, हम बताना चाहेंगे अटेर में द्वितीय चरण का पंचायत चुनाव है। यहाँ भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कई ऐसी जो मतदान केंद्र हैं जहाँ गोलीबारी हुई है। वहीं सरायकेपुरा के नई गढ़ी मतदान केंद्र पर जमकर फायरिंग हुई है। इसमें लगभग दूसरे गांव से जो लोग आए थे माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे थे। इसके जवाबी में दोनों पार्टी में फायरिंग हुई। यह फूक थाना क्षेत्र के सरायपुरा ग्राम पंचायत के नई गढ़ी मतदान केंद्र का है। यहाँ करीब आधा दर्जन फायर हुई है और दूसरे जो गांव से लोग आए थे वह फायर करके मौके से फरार हो गए। लेकिन मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचा। लेकिन मतदाता जो मतदान करने लोग आ रहे हैं उसमें मतदाताओं में दहशत फैलाने का कार्य वहाँ के कुछ प्रत्याशी कर रहे हैं, जिससे मतदान को जो मतदाता हैं वहाँ के कुछ डरे हुए हैं। लेकिन फिर भी जैसे ही फायरिंग हुई तैसे ही वहाँ पर पुलिस फोर्स भारी संख्या में पहुंचा है। लेकिन जो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पहले से संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर पहले से ही सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। पूरी तरह जो मतदाता केंद्र है यहाँ पुलिस छावनी में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है। लेकिन जो मतदान केंद्र जहाँ संवेदनशील मतदान केंद्र है, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर फोर्स कम है। जहाँ असंवेदनशील जो मतदाता केंद्र है यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस तब्दील कर दी गई है। लेकिन जितने भी पोलिंग बूथ है यहाँ पर सभी पर ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जा रही है और भिंड कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच रहे हैं। हर जो पोलिंग बूथ है उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं और वहाँ अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं किसी भी प्रकार की यहाँ लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जी जी बिल्कुल अखिलेश, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस प्रकार से दहशत फैलाने की कोशिश की गई यहाँ पर, तो क्या इसके बाद मतदान प्रभावित हुआ? ग्रामीण जो है दहशत की वजह से अब मतदान करने पहुंच रहे हैं या फिर कहीं कोई परेशानी मतदान करने में? जी, जो वहाँ मतदान करने के लोग पहुंच रहे हैं उसमें उसमें कई लोगों को दहशत है। वहाँ लोगों की जो संख्या थी वो अभी कम हो गई है, क्योंकि काफी वहाँ पर फायरिंग हुई है। इससे वहाँ के लोग डरे हुए हैं और मतदान खुलकर नहीं पहुंच रहे हैं। इस पर पुलिस अधीक्षक ने भी अपील की है कि आप खुलकर मतदान करें, हम सुरक्षा की पूरे पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। और यही बात भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने भी कहा है कि मतदान करने खुलकर पहुंचे, डरे नहीं, हम आपकी पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं लगातार। और जो जैसे ही जहाँ सूचना मिलती है तुरंत वहाँ पर फोर्स भारी बल में पहुंच जाता है और मतदाताओं को यही अपील कर रहे हैं बार बार पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर कि मतदान खुलकर करें, डरे नहीं। जी जी बिल्कुल, अपील तो की ही जा रही है। साथ ही क्या फायरिंग की घटना के बाद पुलिस बल और बढ़ा दिया गया है वहां पर? जैसे ही फायरिंग हुई है तैसे ही फूक थाना पुलिस तो काफी पुलिस बल वहां पर पहुंचा है और अब ड्रोन कैमरा भी पहुंचाए दिए गए हैं। पूरी तरह से वहाँ पुलिस छावनी में तब्दील पोलिंग बूथ कर दिया गया है। वहाँ मतदाताओं से यही कहा जा रहा है कि आप डरे नहीं और घर से निकले और मतदान करने जरूर आए। लेकिन वहाँ वोट परसेंट की अगर बात की जाए तो वोट परसेंट में कुछ न कुछ वहाँ कमी जरूर आएगी। जी जी शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।
तीन तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। नसरुल्लागंज की पहली तस्वीर, दूसरी भिंड की, तीसरी निवाड़ी की तस्वीर। तीनों जगह दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। लगातार सुबह से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग कर मतदान केंद्र पर पहुंचकर मत का प्रयोग कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। आज 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग होगी। गांव सरकार के लिए मतदान लगातार जारी है। दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। 7,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में आज वोटिंग हो रही है। 3,500 से ज्यादा संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। 23,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं। चलिए, और निवाड़ी से हमारे साथ दिनेश झा संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिनेश, गांव सरकार के लिए आज मतदान हो रहा है, कितना उत्साह लोगों में? निवाड़ी की अगर बात की जाए, कितनी संख्या में मतदान करने मतदाता पहुंच रहे हैं? कितने प्रतिशत मतदान अभी तक वहां पर हो चुका है? बिल्कुल, आपको बता दें, निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर पंचायत के अंतर्गत द्वितीय चरण के मतदान प्रारंभ हो चुका है और 65 पंचायतों में आज मतदान होना है, जिसमें 208 मतदान केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें 1,21,340 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान की जो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब लोगों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। लंबी कतारें यहाँ पे मतदाताओं की लग गई हैं और मतदान प्रतिशत की अब तक की अगर बात करें तो 11 बजे तक का जो मतदान है वो 20% मतदान हो चुका है। जी बिल्कुल। और वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए, आपको बता दें, यहाँ पे 208 जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसको लेकर 32 जो मतदान केंद्र है वो अति संवेदनशील घोषित किए गए थे, जहाँ पे पुलिस और प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। और अब तक छुटपुट ऐसी एक जो पनिहारी गांव है वहाँ पे मारपीट की घटना की जानकारी लगी थी। फिलहाल अब जो है वो मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जी, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। महिलाओं और युवाओं की बात की जाए तो महिलाओं और युवाओं में कितना उत्साह? क्योंकि अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की तो महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर पहुंचती हैं मतदान केंद्र तक कई बार, और युवाओं को रोजगार की दरकार होती है। अगर वहां के मुद्दों की बात की जाए, किन मुद्दों को लेकर खासतौर से महिलाएं और युवा मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार और पलायन को लेकर प्रमुख रूप से जो प्रत्याशी थे वो उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए थे। और इस बार खासकर से जो आप महिलाएं और जो युवा है उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है और अपने अपने घरों से निकल गए हैं। इस बार हालांकि शासन प्रशासन के द्वारा भी 100% मतदान हो, इसके लिए तमाम प्रचार प्रसार किया गया था और उसका असर भी अब देखने के लिए मिल रहा है। जी शुक्रिया दिनेश, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। गांव सरकार के लिए आज मतदान हो रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी। पहली तस्वीर नसरुल्लागंज से, जहां पर लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी यहां पर इंतजाम है, पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। दूसरी तस्वीर भिंड से, भिंड में भी काफी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन काफी संवेदनशील इलाका है यहाँ, तो लोगों में दहशत फैलाने की भी कोशिश की जाती है। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें और खबरें सामने आई थी। भिंड से ही लगातार जिस प्रकार से मतदान के समय कुछ ना कुछ घटनाएं सामने आती, तो एक बार फिर भिंड से ही जो है फायरिंग की घटना यहाँ पर देखने को मिली है। दहशत फैलाने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस फोर्स तैनात है, काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि पुलिस फोर्स तैनात है, पुलिस सुरक्षा में लगी हुई है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही ताकि किसी प्रकार की दहशत ना फैला सके। बार बार अपील भी की जा रही है कि मतदान करने के लिए लोग मतदान केंद्र पहुंचे। तीसरी तस्वीर निवाड़ी से है। यहाँ पर भी लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्साह है मतदाताओं में, साथ ही अपने अपने मुद्दों को लेकर जो है ग्रामीण मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये 3 तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गांव सरकार के लिए मतदान हो रहा है। आज दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग होगी। और नसरुल्लागंज से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज
गांव सरकार के लिए मतदान हो रहा है। दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। नसरुल्लागंज की बात की जाए, कितना उत्साह मतदाताओं में दिखाई दे रहा है, कितनी संख्या में मतदाता अभी तक पहुंचे हैं मतदान करने के लिए? जी, बात की जाए तो देखा जाए तो काफी लंबे समय बाद ये पंचायत चुनाव हुए हैं, तो इसको देखते हुए यहाँ पे मतदाताओं में काफी उत्साह है। सुबह समय निर्धारण जिस प्रकार 7 बजे से था, उसी टाइम से यहाँ मतदाताओं की लाइन देखी जा रही है और करीबन अलग अलग यहाँ पे 8 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें ये मान लें 30%, 15%, 20% के करीब यहाँ मतदान अभी तक हो चुका है और काफी संख्या में यहाँ मतदाता लाइन में लगा अपने मत का प्रयोग करने के लिए खड़े हुए हैं और काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। यहाँ पे 101 पंचायत है, जिसमें से लगभग 16 पंचायतें लगभग जो है वो निर्विरोध हो चुकी हैं। बाकी पंचायतों के लिए यहाँ पर वोटिंग की जा रही है और 4 जिस प्रकार से बैलेट की मैं बात करूँ तो पंच, सरपंच, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के लिए यहाँ वोटिंग हो रही है। तो काफी उत्साह यहाँ लोगों में देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में वोट को लेकर, वोटिंग को लेकर, अपने मत का प्रयोग करने को लेकर काफी उत्साह है लोगों में, उमंग भी है। काफी लंबी लंबी लाइनें यहाँ देखी जा रही है। जी बिल्कुल अमित, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर नसरुल्लागंज क्षेत्र की बात की जाए, क्या कुछ प्रमुख स्थानीय मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर ग्रामीण मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? जिस प्रकार पंचायत स्तर की बात की जाए तो ज्यादातर आवास जो एक मुख्य यहाँ पे रहा कि आवास को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को लेकर काफी सड़कें बनी भी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सड़कें उनको लेकर मुद्दा। वैसे आवास का मुद्दा यहाँ पर मेन पूर्व में भी रहा है और अभी भी आवास को लेकर लोगों में ज्यादा मतदान का वो देखा जा रहा है कि कुछ अच्छा व्यक्ति यहाँ चुनकर आए तो वो ग्राम विकास करे। जी शुक्रिया अमित, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आवास का मुद्दा नसरुल्लागंज में महत्वपूर्ण मुद्दा, मुख्य मुद्दा, जिसको ध्यान में रखते हुए है ग्रामीण जो है मतदान केंद्र तक मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। काफ़ी सारी उम्मीदें अपने जनप्रतिनिधि से हैं, जिसको चुनने के लिए ग्रामीण जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुबह से 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। काफी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए, बैतूल से हमारे साथ संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, बैतूल की अगर बात की जाए, कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है? सुबह 7 बजे से लेकर अभी कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही मतदाताओं में कितना उत्साह, कितनी संख्या में मतदाता पहुंचे अभी तक मतदान के लिए? पूनम, जैसा कि मैं बता दूं, अभी मुल्ताई, बैतूल, चिचोली, आठेर सारी जगह भी मतदान चल रहे हैं, लेकिन अभी लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता देखी जा रही है। यहाँ पे तो भारी भीड़ भी दिख रही है। सुबह 7 बजे से लोग मतदान में लाइन में लगे हुए हैं। अभी मैं बता दूं आपको कि अभी तक लंबी लाइन है, क्योंकि लोगों को सुबह का जो मतदान, सुबह जो भीड़ थी, वो अभी भी जैसे कि वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। और अभी भी लोग, कर्मचारी और जो आम जनता है, अभी भी सुबह से लाइन में लगी, लेकिन मतदान जो है वो कहीं ना कहीं धीरे चल रहा है। लेकिन लोगों को बहुत दिक्कत भी हो रही है। कई जगह ये स्थिति देखी गई है यहाँ पर कि कई मतदान में बहुत स्लो मतदान किया जा रहा है। जो पर्ची है, 3 पर्ची पे, और जो हेलो जी सचिन, बिल्कुल। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से जो है मतदाता कई चीजों को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, पुलिस फोर्स की कितनी तैनाती है वहां पर? किस प्रकार के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? पुलिस की बात की जाए तो मैडम, पुलिस तो सभी मतदानों पर पुलिस तैनात है। और एक दिन पहले एसपी मैडम ने सभी जगह का मुआयना किया गया था, और अभी हर जगह पर मतदाता और पुलिस सभी वहाँ पर है। जी शुक्रिया सचिन, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगह के आपको बता रहे हैं जहां पर मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदाता मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। बैतूल, खगनार, ग्वालियर की तस्वीरें। बैतूल की अगर बात की जाए, लंबी कतार यहां पर नजर आ रही है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या पर यहां पर नजर आ रही हैं मतदान के लिए।
नसरुल्लागंज की भी तस्वीर देखिए, महिलाएं भी मतदान के लिए पहुंच रही, महिलाओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। युवाओं की बात की जाए, युवाओं की भी यहां पर कतार लगी हुई नजर आ रही है। युवा भी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचे नसरुल्लागंज में। निवाड़ी में भी जो है मतदान के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। काफी सारे मुद्दे हैं। निवाड़ी की बात की जाए, खास तौर से यहाँ पर जो है महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। सबके महिलाओं की सुरक्षा, ग्रामीणों के लिए खास तौर से विकास की दरकार होती है कि उनका जो जनप्रतिनिधि है जल्द से जल्द उनके क्षेत्र का विकास करे। कई लोगों को जो है पलायन करना पड़ता है, वो समस्या भी ग्रामीण क्षेत्रों से सामने निकल कर आती है। रोजगार की भी लोगों को तलाश है कि उन्हें उनके क्षेत्र में ही रोजगार मुहैया कराएं उनके जनप्रतिनिधि। खकनार की तस्वीर आपको नजर आ रही है, खकनार में भी बड़ी संख्या में। और घटिया से हमारे संवाददाता लखन हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखन, अगर घटिया की बात की जाए, कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है मतदान के लिए? लखन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लखन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। यहाँ पर मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। गांव सरकार के लिए मतदान हो रहा है। इस बार चुनाव लेट हुए हैं तो ग्रामीणों को भी अपने जनप्रतिनिधि का इंतजार है और उसके लिए लगातार लोग जो हैं पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्र पर 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 3 बजे तक की वोटिंग होनी है। पहले चरण का मतदान हो चुका है 25 जून को। आज दूसरे चरण का मतदान है। दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। बैतूल से तस्वीर, बैतूल में काफी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। खकनार में भी बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे। लंबी कतार यहां पर भी नजर आ रही है। मतदान के लिए महिलाओं की भी कतार लंबी नजर आ रही। खकनार में भी महिलाएं बड़े उत्साह के साथ पहुंची हुई हैं मतदान करने के लिए। ग्वालियर की तस्वीर, ग्वालियर में भी लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पे पुरुष वर्ग ज्यादा दिखाई दे रहा है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है। काफी उत्साह मतदाताओं में है। वहीं पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई, सुरक्षा व्यवस्था के भी काफी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं भिंड में। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। दूसरे चरण में 2,71,000 मतदाता गांव की सरकार चुनने के लिए घरों से निकल रहे हैं। जबरदस्त उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है। काफी संख्या में लोग जो हैं पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है और इसके तहत दूसरे चरण का मतदान आज सुबह से शुरू हो गया है, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। तो अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें, नसरुल्लागंज, भिंड, निवाड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है। बैतूल की बात की जाए, 4 जनपद क्षेत्रों में मतदान जारी है। बैतूल के मुल्ताई, चिचौली, आठनेर और घोड़ा डूंगरी जनपद पंचायत क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो चुका है। कई केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। वहीं महिलाओं में भी मतदान के लिए बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। चिचौली जनपद की बात की जाए तो यहाँ पर क्षेत्र में निवाड़ी के मतदान केंद्र पर 100 वर्षीय पटनीबाई भी लाठी टेकते हुए मतदान करने के लिए पहुंची। तो बुजुर्ग महिलाएं भी पहुंच रही हैं काफी संख्या में।
मुल्ताई जनपद क्षेत्र में अगर बात की जाए, जिला पंचायत सदस्य के 2, चिचौली जनपद क्षेत्र में 1, आठनेर जनपद क्षेत्र में 2 और घोड़ा डूंगरी जनपद क्षेत्र में 3 सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। मुल्ताई जनपद पंचायत के 23 वार्ड, चिचौली जनपद पंचायत के 12 वार्ड, आठनेर जनपद पंचायत के 17 वार्ड और घोड़ा डूंगरी जनपद पंचायत के 22 वार्ड के सदस्यों को चुनने के लिए मतदाता मतदान कर रहे हैं। मुल्ताई जनपद पंचायत में 64 ग्राम पंचायत सरपंच, चिचौली जनपद पंचायत में 31 ग्राम पंचायत सरपंच, आठनेर जनपद पंचायत में 40 ग्राम पंचायत सरपंच और घोड़ा डूंगरी जनपद पंचायत में 53 ग्राम पंचायत सरपंच के लिए मतदान हो रहा है। मुल्ताई जनपद पंचायत के अंतर्गत 170, चिचौली जनपद पंचायत के अंतर्गत 98, आठनेर जनपद पंचायत के अंतर्गत 143 और घोड़ा डूंगरी जनपद पंचायत के अंतर्गत 204 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।